मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हर क्षण स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय भक्तिमती माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग नववर्ष 1 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार नववर्ष के शुभ अवसर पर सत्संग में सम्मिलित है। सबका नववर्ष मंगलमय हो, यह शुभकामना संत सद्गुरु से करते हैं। नववर्ष में हम लोग सबसे ज्यादा कौन सा काम करें? साधु संत महात्मा कहते हैं शरीर तो क्षण भंगुर है, जन्मत पहले छींक भई, पीछे दिन्हा रोय, जरा मुई न भय मुआ, कुशल कहाँ तय होय। जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले बच्चा छींकता है। अगर बच्चा नहीं छींकता है, नहीं रोता है, तो चिंता का विषय हो जाता है, चिंता का विषय हो जाता है। हम लोग यात्रा करते हैं घर से, अगर कोई रोने लगे जार बेजार, तो यात्रा कुछ देर के लिए रोक देते हैं, अशुभ माना जाता है। अगर कोई यात्रा घर से बाहर निकल रहे हैं या कोई छींक दे तो अशुभ मानते हैं, कुछ देर के लिए यात्रा रोक देते हैं। अब साधु संत महात्मा कहते हैं कि जन्म से ही पहले छींक हुई और फिर रोए तो जन्म से ही अशुभ लगा हुआ है। अशुभ तो जन्म से ही लगा हुआ है। इसलिए जीवन में शांति सुख की प्राप्ति के लिए, कुशल मंगल की कामना के लिए जीवन में क्या करना होगा? तो शुभ काम करना होगा। शुभ काम क्या है? तो साधु संत महात्मा कहते हैं कि परमात्मा की भक्ति यह शुभ काम है। भगवान राम भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष यही द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताय, कालहि कर्महि ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह मनुष्य का शरीर जो है देवता को भी दुर्लभ है। देवता भी इस मनुष्य शरीर पाने के लिए ललायित रहता है। क्यों?
कि इसलिए नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग जो स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारहु खानी, पुण्य कही ताहि रिझावे। तुलसी सत मत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। पुण्य छीन होने पर देवता को भी इस मृत्यु भवन में आना पड़ता है। इसलिए साधु संत महात्मा कहते हैं यह दुर्लभ मनुष्य शरीर की सार्थकता है कि जीवन में उस परमात्मा की भक्ति करें। 2020 में हम लोग बहुत परेशान रहे, बहुत संकट का सामना करना पड़ा। अरब खरबपति का रुपया बैंक में पड़ा रहा, अपने संसार से चला गया। आप लोग जानते, कुछ साथ में नहीं गया, परिवार बाल बच्चा भी नहीं सड़ता था। जब किसी को मालूम हो जाता था कि फलाने को कोरोना हो गया है, तो बाल बच्चा भी उसको छोड़ करके घर खाली कर देता था। यह स्थिति आ गई। अब समझिए करुणा क्यों आया। हम लोग करुणा करना छोड़ दिए। करुणा कहते हैं दया को। संत कबीर साहब कहते हैं दया भाव चित राखो, भक्ति को अंग है। कहे कबीर सोचेत जगत पतंग है। दया भाव अगर हृदय में नहीं है तो उससे भक्ति नहीं हो सकती है। और अभी भगवान महावीर की वाणी श्रवण कर रहे थे, जिसकी आत्मा शुद्ध है, सरल है, उसी के पास धर्म ठहर सकता है। छल कपट वाले के पास में धर्म नहीं ठहर सकता है, नहीं ठहर सकता है। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए। औरन को शीतल कहे, आप ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए जो अपने भी सुनने में अच्छा लगे और दूसरे को भी सुनने में अच्छा लगे, अच्छा लगे। सदगुरु महाराज कहते हैं सत्य सुहाता वचन कहिए, हिंसा तजी दीजिए। सत्य हो लेकिन सुहाता वचन अगर नहीं है तो वह नहीं कहना चाहिए, वह भी असत्य ही हो गया, असत्य हो गया। सत्यं बुढ़ियात प्रियं बुढ़ियात, न बुढ़ियात सत्यम अप्रियम। कितने लोग क्या करते हैं, जीवन भर निंदा शिकायत में अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। सच अगर हृदय से विचारिए, आप अगर किसी को किसी की निंदा करते हैं तो निंदा वह स्वाम हाँ मिलाता है। अच्छा, अगर श्रेष्ठ पुरुष कोई है तो मने उसको मुंह पे जवाब नहीं दे, लेकिन दिल गवाह देने लगता है कि इतने बड़े महापुरुष, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति दूसरे की निंदा करता है, यह अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। यह दिल गवाह देता है, चित्त में अंदर से अश्रद्धा हो जाती है, अश्रद्धा हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं आपन कीरति चाहसी, पर की कीरति खोए। तिनके मुंह मसी लाग है, मिटहिन मरी है धोए। अपनी कीरति, जो दूसरे की कीरति को खो करके दूसरे को अपयश दे करके अपना कीरति चाहते हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
उनके मुंह में ऐसा मसी लगता है, ऐसा उसको कलंक लगता है कि फिर धोने से नहीं मिटने वाला है। इसलिए हो सके तो भला कीजिए। अब भला अगर किसी का नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी मत कीजिए। आप अगर किसी को दे सकते हैं तो रोटी दीजिए। आप अगर किसी को दे सकते हैं तो शांति दीजिए, सुख दीजिए। अगर आप रोटी नहीं दे सकते हैं, आप किसी के आगे से थाली मत छीनिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, क्योंकि आपके कष्ट देने से वह किसी को कष्ट होगा नहीं, लेकिन आपकी आत्मा तो बुरा हो गई, आपका मन तो बुरा हो गया, आपके किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष क्रोध तो हो गया। संत का यह लक्षण नहीं है। संत का लक्षण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, खट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुखदामा, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर भगति पथ परम प्रवीणा। खट विकार से रहित होता है। साधु महात्मा का हृदय कैसा होता है? जैसे पानी में उंगली रखिए तो कुछ देर तक पानी अलग दिखाई देता है, फिर एक हो जाता है। वह गठरी बांध के नहीं रखते हैं साधु संत महात्मा। जो हुआ, गाली दिया वह भी अच्छा है, प्रशंसा किया वह भी अच्छा है, निंदा किया वह भी अच्छा है, सम्मान किया वह भी अच्छा है, अपमान किया वह भी अच्छा है। जब हृदय में ऐसी भावना आ जाएगी तब ध्यान भजन होगा। अगर हृदय में संकल्प विकल्प होते रहेगा, फलाना ने हमारी निंदा किया, फलाना मेरा बुराई किया, फलाना हमसे झगड़ा किया, गाली किया, तो संकल्प विकल्प ध्यान में वही होगा। इससे ध्यान भजन सत्संग नहीं बनेगा। पूज्य दल बहादुर बाबा कहते थे, संसार जो है वह सहारा है, सर्वस्व नहीं है। हम संसार को सर्वस्व मान लिए हैं। जो सहारा है उसको सर्वस्व मान लिए हैं, जो सर्वस्व है उसको सहारा मान लिए हैं। यही भूल हम लोगों से हो रही है, यही भूल हो रही है। 2020 ईस्वी में दो है द्वैत भाव, और इसके बाद जीरो है, शून्य है। शून्य यानी परमात्मा का हम स्थान नहीं दिए, परमात्मा को शून्य मान लिए, उनकी मान्यता नहीं दिए, उनकी महिमा को हम नहीं जाने, उनकी भक्ति नहीं किए। जो कुछ भी हूं मैं हूं, जो मैं करूंगा वही होगा। मैं सबसे शक्तिशाली हूं। कोई देश कहता मैं शक्तिशाली हूं, दूसरा कहता मैं शक्तिशाली हूं, मैं समर्थ हूं। मैं के चक्कर में रह गए, वही मैं के चक्कर में रह गए। इसलिए परमात्मा हम लोगों को शिक्षा देने के लिए यह प्राकृतिक बीमारी आई है। भूकंप, महामारी, बाढ़, ये सब परमात्मा का अस्त्र शस्त्र है। हम लोग को अपने मन में घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो कुछ भी मिला है परमात्मा की कृपा से मिला। हमने क्या यहाँ सृजन किया है? हम एक चुटकी मिट्टी भी नहीं बना सकते। अब परमात्मा कितने समर्थ हैं? तदि अपना आप ही उपाया, नहीं किछु तय किछु कर दिखलाया। सब कुछ बना दिया। एक युवक आया साधु बाबा के पास में, साधु बाबा से पूछा कि बाबा परमात्मा की खुदाई क्या है? परमात्मा की खुदाई क्या है? तो साधु बाबा अपने मन में विचार करते हैं, यह युवक ऐसे नहीं समझेगा, इसको कल बुलाते हैं, इसके बाद ये समझेगा। अच्छा ठीक है, तुम कल आना। कल आया, सुबह आया, उसको पहाड़ पे ले गया, ऊंचे शिखर पे, और नीचे नदी बह रही थी। तो साधु बाबा कहते हैं यही परमात्मा की खुदाई है।
युवक झिझक करके कहता है यह कोई परमात्मा की खुदाई है। तो साधु बाबा कहते हैं एक बात कहो, इसकी खुदाई किसने किया है? तुम ही कहो। क्या तुम्हारे पूर्वज किया है? हमारे पूर्वज किए हैं। इसकी खुदाई किसने किया है? तो एक संत ने कहा ये पीली नीली लाल हरे वन, आसमान का रंग नीला, खूब सुनहरा चंद्रमा शीतल, ये सब उनकी ही लीला। सबके भीतर स्वयं बैठ रहा, सबके भीतर स्वयं रह रहा, सृजनहार सृष्टि का है, जिसको तुम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। जिसको तुम परमात्मा कहते, ये सब खेल उसी का है। यह पहाड़, नदी, झाड़ी, यह सब परमात्मा का बनाया हुआ है। चांद सूर्य को किसने लटका दिया? यह परमात्मा का बनाया हुआ है। भगवान कृष्ण कहते हैं यदादित्य गदं तेजो जगत भासयते खिलम, यस चंद्रामसी यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। यह सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो शीतलता है, अग्नि में जो दाहकता है, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। परमात्मा सर्वसमर्थ है। हम लोग खेती करते हैं, मकई का, गेहूं का, धान का, है हमारी हिम्मत कि मकई में, गेहूं में, धान में, गेहूं, मकई का, धान का मेवा भर दे? है हमारी ताकत? नहीं है हमारी ताकत, नहीं है। दुकान में जाते हैं सुबह अपना ड्यूटी करने के लिए, शाम में आते हैं, है हमारी ताकत कि हम बिक्री कर लें करोड़ रुपए का, लाख रुपए का? नहीं। वही परमात्मा सबको देते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लेत, जिनकी जैसी चाकरी उनको वैसा देत, उनको वैसा देत। हम देखते हैं बिजली जलाते हैं, कितनी बिल देनी पड़ती है, कितनी बिल देनी पड़ती है। पानी का मोटर चलाते हैं, उसका बिल देना पड़ता है। ऑक्सीजन डॉक्टर साहब लगाता है पेशेंट को तो कितना रुपया देना पड़ता है। मुफ्त में ऑक्सीजन मिलता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है। ट्रेन में जाते हैं 20 रुपया 15 रुपया लीटर पानी खरीदते हैं, इतना पानी परमात्मा दे रहे हैं। कई रुपया बिल हम देते हैं, कितना रुपया बिल देते हैं? 1 मिनट अगर हवा रोक दे परमात्मा, हमारी सब बुद्धि फेल हो जाएगी। अगर 1 मिनट अगर परमात्मा धरती को डोला दे तो सब अकील फेल हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, हम कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वह परम पिता परमात्मा है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। उसी परमात्मा का दिया हुआ है, उसी को अर्पण कीजिए, अर्पण कीजिए, उसी में समर्पण भाव रखिए। जो परमात्मा की कृपा से मिला है तो उसी से अपना जीवन यापन कीजिए, जीवन यापन कीजिए। तो 2020 में हम द्वैत में पड़े रहे और परमात्मा को जीरो मान लिए, कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी है हम हैं, हम सब कुछ करने वाले हैं। इसलिए परमात्मा करुणा हमारे हृदय से चली गई तो करुणा आ गया हम लोगों को शिक्षा देने के लिए। हम लोग परेशान हो गए, परेशान हो गए। तो साधु संत महात्मा कहते हैं वह परमात्मा सर्वसमर्थ है, सर्वसमर्थ है। जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके, जो जग बैरी होए। समर्थ का शरणा लिया, ताहि न चंपे गाल, बाल न बाका ताहि का, और जीवन रहे निहाल। कहने का मतलब है जो संत सद्गुरु का शरण ग्रहण करेगा उसका बाल बांका नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अरे हमें क्या, देवता को एक बार घमंड हो गया, हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा। उपनिषद की गाथा है, देवता को अहंकार हो गया। परम पिता परमात्मा सगुण रूप धारण करके अलग में दिव्य रूप धारण करके विराजमान हो गए।
सबसे पहले इंद्र की दृष्टि पड़ी। इंद्र देवता का मालिक है, राजा है, इंद्र की दृष्टि पड़ी। इंद्र क्या किया, जाति वेदा को भेजा परिचय पूछने के लिए। जाति वेदा गया, तो जाति वेदा कहते हैं अग्नि देवता को। अग्नि देवता को जाति वेदा जाकर के पूछता है कि आपका परिचय किया है। वह दिव्य पुरुष कहता है कि देखो, पहले तुम यहाँ आए हो, पहले तुम अपना परिचय दो, तब हम अपना परिचय दें। हम लोग फोन करते हैं तो फोन करने के लिए सब नहीं जानते हैं। फोन करते हैं, कहाँ फोन लगा है, आपका क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं, ये फोन करने का तरीका नहीं है। आप फोन किए, जिसको लगाए आपको मालूम है हम कहाँ लगाए हैं। सबसे पहले कहिए कि मेरा नाम फलाना है, हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, फलाने व्यक्ति से बात करना है, फलाना जगह फोन लगाए हैं। अगला व्यक्ति समझ जाए कि ये सज्जन व्यक्ति है। अगर गलत जगह सही जगह फोन लगाए तो आदमी से बात करवा देगा या कर लेगा, हम ही फलाना व्यक्ति है। अगर गलत जगह भूल से फोन लग गया तो कह देगा ये रॉन्ग नंबर है, गलत जगह लग गया है, आप नंबर देख के लगाइए। हैं, तो ऐसा होता है। बात करने की भी कला होती है। मोबाइल में बात करते हैं, ऐसे बात करता लगता है मुंह नोचर लेगा। हैं, बात प्रेम से होना चाहिए। बात में बहुत, वाणी में बहुत बड़ी शक्ति है। वाणी तो अनमोल है, बोल सके तो बोल, हिय तराजू तौल के तब मुख बाहर खोल। वाणी का बहुत बड़ा वैल्यू है। प्रधानमंत्री कह दिए कि 1000 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। माथा दर्द शुरू हो गया सबका कि नहीं हो गया, हो गया शुरू की। इसलिए वाणी का बहुत बड़ा वैल्यू है। एक एक वकील है 50,000 रुपया लेता है, 10 मिनट वह वकालत करेगा, है उसकी वाणी की कीमत है। कोई फांसी की सजा होने वाली है, उसकी वाणी में इतना दम है कि फांसी के तख्ते पर से उसको उतार लेता है। इतना दम है वाणी में, बहुत बड़ा दम है। देखिए, कहा जाता है वान जो होता है, वह वान से ज्यादा तीक्ष्ण वाणी होती है। द्रौपदी बोली, अंधा का पुत्र तो अंधा ही न होगा। वाणी देखिए, वाणी कुछ भी नहीं है, अंधा का पुत्र तो अंधा ही न होगा। अरे सभा भवन का निर्माण किया था, निर्माण इस ढंग से किया गया था कि जहां पानी था वहां सूखी जमीन जैसी लगती थी, जहां फाटक लगा हुआ तो वहां खुला दिखाई देता था, ऐसा बनावट ही था। है पानी था तो वहां दुर्योधन कपड़ा समेट लिया, स्वाभाविक बात है। कोई भी ऐसा कर सकता है, अगर ऐसी बनावट हो कोई भी कर सकता है। अब ऊपर से देखी द्रौपदी तो कह दी अंधा का बेटा तो अंधा ही है। पानी में गया, कपड़ा समेटा हुआ था, सूखी जमीन पे चल रहा था, पानी में गया तो कपड़ा पहने हुए चला गया, भीग गया, फाटक से टकरा गया। तो उस शब्द कह दिया जिसके कारण कितनी बड़ी हानि हुई। चीर हनन उसी चीर पे हुआ, उसी चीर पे चीरहरण हुआ, उसी चीर पे महाभारत हुआ। कितनी हानि हुई, कितनी हानि हुई। इसलिए देखिए, जब भगवान राम मृग का शिकार करने के लिए गए, मां सीता कहती है मारीच जब सोने का मृग बना तो उसके पीछे भगवान राम गए और लक्ष्मण जी वहां थे मां सीता के पास में। मृग क्या करता था, भागता था, मुर मुर के देखता था, मुर मुर के देखता था। भगवान राम कहते हम तुम्हारे पीछे दौड़ रहे हैं और तुम भाग रहे हो, तुम्हें हम प्राप्त करने के लिए दौड़ रहे हैं, तुम्हारे पास जाने के लिए दौड़ रहे हैं और तुम भाग रहे हो। तो मृग कहता है आप उतनी आसानी से मिलते हैं जितना आप हमसे आशा करते हैं। परमात्मा इतनी आसानी से मिलता है? नहीं मिलता है। तो मृग कहता आप उतनी आसानी से मिलते हैं जितनी आसानी से आप हमसे आशा कर रहे हैं। अच्छा, जब वान मारता है मृग को, तो मृग जो घूर घूर के देख रहा था, तो
ध्यान करने से क्या होता है, गुरु की मूर्ति मन महि ध्याये, जो इच्छे सोई फल पाइये। गुरु की मूर्ति का ध्यान करने से उनका गुण आ जाता है। द्रोणाचार्य जी महाराज का ध्यान किए ने एकलव्य, ध्यान में जैसे जैसे संकेत मिला द्रोणाचार्य जी महाराज का, तो धनुर्विद्या वैसे वैसे अनुसंधान किया, सीख गए। ऐसे ही मृग जो भगवान राम को मुड़ मुड़ के देखता था, तो भगवान राम की वाणी उनमें आ गई, उनके जैसा आवाज से कहता है, हा लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। भगवान राम नहीं कहते हैं, मृग के मुंह से आवाज निकला। उधर माँ सीता सुन जाती है। माँ सीता को भ्रम क्यों हो गया, इतना दिन तक भगवान राम के साथ में रहे। तो माँ सीता कहती है कि तुम्हारे भाई साहब संकट में हैं, जाओ यहां से जाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, जिनके भौं के इशारे से यह सृष्टि का निर्माण और प्रलय होता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है, उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता है। लेकिन मां सीता तब कहने लगती है कि क्या तुम चाहते हो कि हमारी पत्नी वहां सुरक्षित है और यहाँ भाई साहब मर जाएंगे, तुम हमको पत्नी बनाने के लिए चाह रहे हो। मरम वचन तब सीता बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन, इसका दो अर्थ होता है। मर्म मतलब भेद भी होता है, मर्म मतलब भेद होता है। अब मरम वचन तब सीता बोला, ऐसा वचन बोला जो दिल को छेद दिया, यानी दुख हुआ। असहनीय वचन बोला, असहनीय वचन बोला जो सहा नहीं गया लक्ष्मण जी से। अब मर्म की बात यह बोली माँ सीता कि देखो हम मायावी हैं, हम असली सीता नहीं है। अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो रावण नहीं आएगा, मेरा हरण नहीं होगा, मेरा हरण नहीं होगा तो फिर रावण का नाश नहीं होगा। यह मर्म की बात माँ सीता कहती है। तो मरम वचन तब सीता बोला, प्रभु प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। तुम यह कठोर वचन सुन करके लक्ष्मण जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, लक्ष्मण जी रेखा डाल देते माँ सीता के चारों तरफ। कहते, माता जी आप इसी रेखा के अंदर रहिएगा तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लक्ष्मण जी परम वैरागी हैं। अरे कोई गृह त्यागी हो गया, धन संपत्ति को छोड़ दिया, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूर मुराय भय सन्यासी, ऐसे यह साधारण सी बात है। लेकिन लक्ष्मण जी कैसे वैरागी थे, अन्न का भी त्याग कर दिए, निंद का भी त्याग कर दिए, ऐसे परम वैरागी लक्ष्मण जी थे। भगवान राम ज्ञान स्वरूप हैं। अगर ज्ञान का त्याग कोई कर दे तो उसकी रक्षा हो सकती है, लेकिन वैराग की रेखा को अगर कोई पार कर दे तो उसकी दुर्दशा को कोई नहीं रोक सकता है। ये लक्ष्मण जी परम वैरागी है। वे जो रेखा दिए उनकी रेखा को माँ सीता पार कर गई, इसलिए उनकी दुर्दशा हो गई, दुर्दशा आ गई। वैराग की रेखा को पार नहीं करना चाहिए। जब तक मन में वैराग्य होगा तब ध्यान बनेगा। जब राग रहेगा, राग मतलब आसक्ति, जब संसार से में आसक्ति रहेगी तब तक ध्यान भजन नहीं होगा। वैराग कैसा होना चाहिए, कैसा, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विराग विलास विरागा। जब मन में किसी बात का संकल्प विकल्प नहीं हो, नहीं उधो से लेना नहीं माधो को देना, तब ध्यान बनता है। अब वैराग कैसा होना चाहिए, जैसे रसगुल्ला, टिकरी, लालमोहन है, ये सब खूब खाए, अब कुछ देर नहीं हुई उल्टी हो गई। सब कहता आहा जहने खेलखिन न तहिना सब बाहर निकल गए, एक को दाना नहीं रहले पेट में। तो मन करे छे समेट के फेरो खाय ली, जब गवाह छे त न सहज वैराग है, न उल्टी है कि सहज वैराग। अतुह आह आह आह, अतुह आह आह आह, उसको कुछ समझाना पड़ता है,
नहीं समझाना पड़ता। यही बात है, जो विषया संतन तजी मूढ़ता ही लिपटात, जौनर डारत वमन करी स्वान स्वाद सखात। जब संसार से वैराग हो जाएगा, राग समाप्त हो जाएगा, तब परमात्मा में अनुराग हो जाएगा। जब परमात्मा में अनुराग होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, अनुराग सा निज रूप जो जगते विलक्षण देखिए, संतोष सम शीतल सदा दम देहवंत न लेखिए। अनुराग से निज रूप का दर्शन होगा, और निज रूप का दर्शन होगा तो परमात्मा भी छिपा नहीं रहेगा। संत कबीर साहब कहते हैं, जो कोई रूह आपने देखा सो साहब को पेखा, कहे कबीर स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा। निज रूप परम सदगुरु महाराज के वचन में आया है कि जीवात्मा जो है परमात्मा का अभिन्न अंश है। अभिन्न अंश मैंने उसको अलग नहीं कर सकते, नो अभिन्न, नहीं भिन्न, उसको अभिन्न कहते हैं। अलग नहीं कर सकते हैं, फिर अलग नहीं कर सकते फिर दुख में क्यों पड़ गए? फिर दुख में क्यों पड़ गए हैं जब परमात्मा से हम अलग नहीं है? हाँ, दुख में क्यों पड़ गए हैं कि अपने आप का ज्ञान नहीं है हमको, इसलिए दुख में पड़ गए। एक गरेड़िया भेड़ बकरी चरा रहा था, भेड़ बकरी चरा रहा था। भेड़ बकरी चराते समय उसको सिंह शावक मिला। जानते हैं सिंह जो है मांसाहारी प्राणी है। अब मांसाहारी प्राणी का जो बच्चा होता है वह जन्म से उसकी आंखें बंद रहती है कुछ दिन के लिए। बिल्ली के बच्चा का आंख देखिए बंद, कुत्ता का बच्चा का आंख देखिए बंद, न कुछ दिन के बाद फिर खुलती आंख। वह जो सिंह शावक था उसका आंख बंद था। गरेड़िया क्या किया, उसको उठा लिया, ले लिया। बच्चा तो सबका प्यारा होता है, सांप का बच्चा हो कि सुअर का बच्चा हो, बच्चा देखने में बहुत अच्छा लगता है। क्यों? कि बच्चा दिल का सच्चा होता है। अब परमात्मा भी का भी तुलना बालक से किया गया है। गगन शिखर मह बालक बोलही, वाका नाम धरोगे कैसा। बच्चे के समान परमात्मा भी का भी हृदय शुद्ध होता है, बच्चे के समान होता है। कोई बात नहीं, बच्चा आपस में लड़ाई किया, दोनों माँ गार्जियन लड़ गया, बच्चे पर शासन किए, एक आध घंटा इधर उधर घर में रहा और फिर एक ही जगह खेल रहा है। वैर भाव सब समाप्त है। अपने हाथ से उसको खिलाता, वह अपने हाथ से खिलाता है, गार्जियन लड़ता है, बच्चा खेलता है। उसके हृदय में किसी प्रकार का छल कपट नहीं है, छल कपट नहीं है। ऐसे ही परमात्मा का हृदय होता है। पर इसलिए बालक से परमात्मा की तुलना किया गया है, तुलना किया है। सिंह शावक को वह ले गया, कुछ दिन के बाद उसकी आंखें खुल गई। भेड़ बकरी के साथ जाता था, लेकिन क्या करेगा बेचारा, घास पात तो खाएगा नहीं, उसका तो मांस खाएगा, मांस ही भोजन है। लेकिन अगर कहा जाए कि मनुष्य कौन सा प्राणी है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, तो कहने में कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्यों? मनुष्य मांस भी खाता है और शाकाहारी भी भोजन करता है, उभयहारी कहना पड़ेगा दोनों। लेकिन परमात्मा मनुष्य को शाकाहारी बनाए, शाकाहारी बनाए। देखते हैं मांसाहारी का जो दांत होता है नुकीला होता है, नुकीला होता है दांत। अच्छा, दूसरी बात, उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता है, मांसाहारी के शरीर से पसीना नहीं निकलता है। अच्छा, तीसरी बात है वह चाट चाट के पानी पीता है जीभ से, मांसाहारी प्राणी जीभ से पानी पीता है। अच्छा, जन्म से आंखें बंद रहती है जन्म लेने के बाद, ये मांसाहारी प्राणी का पहचान है। अब देखिए गाय जानती है, उसका बच्चा देखिए आंख खुली रहती है ना, जन्म लेने के साथ ही कुछ देर के बाद उठता है, बैठता है, खड़ा होता है, चलने का अभ्यास करने लगता है। 2-4 दिन में तो दौड़ने भी लगता है, दौड़ने भी लगता है गाय का बच्चा है। देखिए मांस शाकाहारी है। गाय बैल को अगर मछली का पानी छींट दीजिए वो नहीं खाएगा, हरा घास में छींट दीजिए नहीं खाएगा, उसको इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है। लेकिन मनुष्य को ज्ञान नहीं है, मनुष्य को ज्ञान। अरे मैं खस्सी को आज कितने का मूरी कट गया होगा, आज 1 जनवरी है 2021 ईस्वी है, कितने का मूरी कट गया होगा।
अब खुशी से पिकनिक मनाता होगा। आज जो हम जहाँ रहते हैं तो वहाँ डॉक्टर साहब भी रहते हैं। रात में करीब 12 बजे हमको बहुत डॉक्टर साहब का वो सेटर को पीटा बेचारा अंदर में रहता है, सेटर को पीटा। हम भी आवाज सुने तो हम भी कौन आया हम सोचे पेशेंट ही आया होगा। बहुत पीटा तो उसको ऐसा लगा कि पेशेंट आया है, लेकिन समझा कि दो इतना पीट रहा लगता है पी खा करके तो कोई नहीं आ गया है। फिर डॉक्टर है तो खोलना ही पड़ेगा। सेटर थोड़ा ऊंचा किया, बातचीत किया। 4-5 आदमी था। 4-5 आदमी क्या हुआ था, एक आदमी को वो डीजे बजा रहा था, फटक्का फोड़ रहा था, शराब पिया हुआ था, अब फटक्का आंखें में जाके लग गया। आज रात की बात कह रहे हैं, फटक्का आंखें में जाके लग गया तो आंख का ऊपर का जो पर्दा थी है, आंख के अंदर जो सफेद है वह डीम पूरा उसका छाला चला गया था। तो डॉक्टर साहब को सुई तुई जो देना था वो दिए, तब जा करके वो गया वो। तो सुबह में चर्चा होने लगी। यही बात है। अब देखिए मनुष्य कितना, यह देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर है। खस्सी को, पट्ठा को, बकरी को पहले मारा जाता है जान से, तो जान से मारा तो मुर्दा हो गया कि नहीं है। अपना श्रीमान कोई संबंधी अगर शरीर छूट जाता है, अगर जाते हैं दादा है, नाना है, जो भी संबंध में, उसको जाके प्रणाम करते हैं, करना भी चाहिए। बड़े है प्रणाम करते हैं, आके घर में सब कपड़ा को धोते हैं, स्नान करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि मुर्दा हो गया है, स्नान करते हैं। अब मुर्दा को काटा, बकरी खस्सी को काटा, काट करके वो मांस लाया, मुर्दे को लाते हैं अपने चौका में करके खाते। वहां लक्ष्मी रहेगी? लक्ष्मी वहां नहीं रहेगी, वहां दरिद्री का वास होगा। आप कहेंगे मांसाहारी को तो बहुत धन है, धन रहेगा लेकिन शांति, वैश्या को भी तो बहुत धन है, बहुत धन रहता है, शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा, उसका परलोक जो है वह दुखमय होगा, इहलोक भी दुखमय ही रहेगा। इसलिए यह देव दुर्लभ मनुष्य का शरीर बना है, दांत चिपटा बनाया है परमात्मा है। देखते हैं जन्म लेते ही बच्चे की आंख खुली रहती है। हम लोग सुरख के पानी पीते हैं, चाट के पानी नहीं पीते हैं, इसलिए यह शरीर से पसीना भी निकलता है। इसलिए मनुष्य शरीर शाकाहारी प्राणी है। जो मछली को खाया वह क्या नहीं खाया, जो मछली को खाया, मछली मुर्दा वगैरह सबको खाता है। एक बार गिद्ध गया ब्रह्मा जी के पास में कि आप सृष्टि किए तो हमसे कोई नीच नहीं, सबसे नीच आप हमको ही बनाए, मुर्दा को खाना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी कहते नहीं, तुमसे भी नीच प्राणी है। कैसे? तो चलो तुमको पता लग जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक नदी में गाछ झुकी हुई थी, उसी पर गिद्ध जाके बैठ गया। ब्रह्मा जी का मौज, जाके बैठ गया। वहां जाकर के वह विष्टा किया तो नीचे मछली थी, मछली खा गई उसके विष्टा को। अब मछली को क्या एक आया मछुआ पकड़ के लेके गया, एक श्रीमान उसको खरीद लिया, अब मछली को श्रीमान खा लिया। तब गिद्ध सोचता है ना, ये हमसे भी गया गुजरा बहुत पुरानी। गिद्ध नाराज हो गया। गिद्ध का दर्शन होता है। अब पहले एक मरी मरता था तो 50 गिद्ध, सैकड़ों गिद्ध आता था, हम भी अपनी आंख से देखे हैं। आज गिद्ध नाराज हो गया क्योंकि हम लोग 2 टांग वाला ही गिद्ध बन गए हैं, नोच के खाने वाले हो गए। गिद्ध चला गया ध्यान भजन करने के लिए। गिद्धराज जटायु था ना, सुनते हैं ना रामायण में है, गिद्धराज जटायु परमात्मा का भक्ति करने के लिए चला गया, हम लोग गिद्ध बन गए हैं। यही है नया शुभ, यह नव वर्ष मंगलमय कैसे होगा? तो मंगल वाला काम करेंगे तब ना मंगल होगा, अमंगल वाला काम करेंगे तो कैसे मंगल होगा? अब देखिए बच्चा रो रहा है तो माँ क्या करती है, लहसुन तेल का मालिश कर रही है लहसुन तेल का। अच्छा, अब बच्चा के देह में लहर है, जलन है, माँ नहीं जानती है, और लहसुन तेल से मालिश कर रही है तो उसका जलन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा जलन।
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जननी न जानहि पीर सो कही भांति शिशु रोदन करे, सो करत विविध उपाय जाते यात तब छाती जरे। यानी विविध उपाय करते हैं, लेकिन उपाय करते हैं उसको सुख के वास्ते, लेकिन होता है क्या? दुख हो रहा है। क्यों हो रहा है यह हम नहीं जानते हैं। बच्चे को नहीं है मालूम कि हमारी भलाई किसमें है, या किसको मालूम है? उनके माता पिता को मालूम है। माता पिता को मालूम है कि बच्चे की भलाई किसमें है। उसको आग पकड़ने के लिए देते हैं, सांप बिच्छू जो बच्चा जो भी पकड़ता है मुंह में डाल लेता है, लेकिन सांप बिच्छू पकड़ने के लिए देते हैं हम बच्चे को, क्योंकि हम जानते हैं बच्चे की भलाई किसमें है। ऐसे ही साधु संत महात्मा जानते हैं इस जीव की भलाई किसमें है। साधु संत महात्मा जानते हैं। साधु संत महात्मा परम पिता परमात्मा का सगुण साकार रूप है। उठते हैं सदगुरु आया, जाके ज्ञान गंभीर, भव सागर के जीव को खेव लगावे तीर। स्वामी राम तीर्थ जी महाराज विदेश गए। विदेश में लोगों ने कहा क्या आप भगवान का दर्शन किए हैं? तो स्वामी राम तीर्थ जी महाराज कहते हैं दर्शन कर लो दर्शन है। बस जिस घट में परमात्मा प्रकट हो गए वह परमात्मा का रूप हो गया, सगुण रूप हो गया। संत कबीर साहब कहते हैं सब घट मेरा साइया, खाली घट न कोई, बलिहारी वा घट की जा घट पर घट हो। सब घट में परमात्मा है, लेकिन बलिहारी उस घट की है जिस घट में परमात्मा प्रकट हो जाता है, उस घट की बलिहारी है। तो परमात्मा कैसे प्रकट होगा? संत गुरु महाराज कहते हैं हरदम प्रभु रहे संग, कबहू भव दुख न टरे, भव दुख गुरु दे टारे, सकल जय जयति करे। हरदम परमात्मा है साथ में, फिर भी दुख नहीं हट रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? कि परमात्मा का ज्ञान हमको है ही नहीं। लाल लाल सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नहीं, तास भयो कंगाल, नगरिया भावरी, कोई चतुर न पावे पार, नगरिया भावरी। कोई चतुर व्यक्ति संसार से पार नहीं जा सकता है। इसलिए उधर से जो सदगुरु महाराज आए हैं, परमात्मा के धाम से जो संत सदगुरु आए हैं, वे जानते हैं परमात्मा के पास जाने का रास्ता जानते हैं, वही रास्ता बताते हैं। वो जो रास्ता बताएंगे उस रास्ते पे चलेंगे तो हम अपने घर को चले जाएंगे। यह जीव के लिए परदेश है। संत कबीर साहब की वाणी में है, दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया ना बाती हो, बहिया पकड़ जमले चले, कोई संग ना साथी हो। दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो, गंगा यमुन बिच रेतवा, माली बाग लगाया हो, कच्ची कली एक तोड़ के, मलिया पछताया हो, गिरी पर्वत की माछरी, भव सागर आया हो, कहे कबीर धर्मदास से, जमवंशी लगाया हो, दिन 10 नैहरवा खेलिले, निज सासुर जाना हो, एक तो अंधेरी कोठरी, तामे दिया ना बाती हो। सासुर जाना है, हम लोग नहरा में हैं। नहरा सब दिन के लिए नहीं है, अस्थाई घर नहीं है माँ बहन का। जीव का भी अस्थाई घर या संसार नहीं है, जीव के लिए भी परदेशी है, और माँ बहन के लिए पिता का घर जो है वह नहरा है, वह परदेश के समान है।
सासुर उनका अपना घर रहता है, जीव का ससुराल कहाँ है? तो परमात्मा का देश में है ससुराल। सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जहाँ नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा। वह अपना घर है, वह जीव का घर है, वही अपना घर है। संत पलटू साहब कहते हैं, उस देश की बात मैं कहता हूं। किस देश की बात? जहां आसमान के बीच सुराख है जी, उसी बीच खुदा का तख्त है, सूझ परे बिनु आंख है जी, सुर्ख तो उसका चेहरा है, आप ताप दस्तुक लाख है जी, पलटू हु आवाज आवे, उसी में मेरा दिल मुस्ताक है जी। हम लोग बोल चाल की भाषा में कहते हैं, राम नाम रटते रहो जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे कान। राम नाम रटते रहो, कभी तो परमात्मा सुनेंगे। क्या परमात्मा बहरा है? कभी कभी सुनेंगे। अरे ऊंचा सुनने वाला कभी सुन लेता है, कभी नहीं सुनता है। परमात्मा बहरे नहीं है। एक होता है काली चींटी, एक होता है लाल चींटी, एक होता है लाल से भी महीन लाल चींटी होती है। गौर से देखेंगे कभी। चींटी के पैर में पजनी बाजे सो भी साहब सुनता है। एक बार सदगुरु महाराज का एक व्यक्ति को संतान नहीं हो रहा था। उसको जब संतान हुआ ना, तो पहले कह दिया संतान होगा ना तो हम गुरु महाराज को दान दे देंगे गुरु महाराज को। तो जब संतान हुआ, जब होशगर हुआ, तो गुरु महाराज को दान दे दिया। बच्चा था, चला गया। गुरु महाराज भी पुत्रवत पालन पोषण किया। वहाँ ग्वालियर में उसको संगीत सिखाया, उसका नाम हम भूल रहे हैं। ग्वालियर में संगीत सिखाया, पदावली पूरा पदावली उनको याद था, पदावली पूरा याद था। एक बार घर गया और घर जाकर के घर में ही रह गया, आना नहीं चाहता था। तो पिताजी कहता, रे नुनू तोरा दान दे दिलियो बाबा के, जो न ओते रहिए सेवा करिए, तोरा साधु में दान दे दिलियो, जो न ओते रहिए। कहे हम कोनो भट्टा बैगन रहिए जो भोला बाबा के दान दे दिल, अला छूट जेते। अला जो हो जाता है ना, तो लोग कहता है भोला बाबा के भट्टा चढ़ा दो, अला छूट जेतन है। भट्टा बैगन रहिए तू दान दे दिल। फिर समझाया बुझाया तो समझ बुझ गया गुरु महाराज धराड़ा में छे। गुरु महाराज को जैसे प्रणाम किया तो गुरु महाराज कहते कि रे तू भट्टा बैगन रही जो बाबू दान दे दिल, कहता चले ले। तो गुरु महाराज सब कुछ जानते हैं। जो दृष्टि साधन में निपुण हो गया है वह दूर तक देख सकता है, जो शब्द साधना में निपुण हो गया है वह दूर तक श्रवण कर सकता है, सुन सकता है, वह सर्वत्र हो जाता है। अच्छा एक बात कहिए, सूरज से धरती पर रोशनी आने में वहां देखिए पंजाब और यहाँ में पौने घंटे का अंतर लगभग हो जाता है। सूर्योदय में पौने घंटे का अंतर हो जाता है। अब समझिए कि सूर्य की रोशनी आने में जगह जगह में भी समय लगता है। अच्छा बल्ब आप जलाइए, एक सीध में बल्ब लगा हुआ है, तो आप गौर से देखें, पहला बल्ब पहले जलेगा, दूसरा फिर जलेगा, तीसरा फिर जलेगा। एक बार में सब नहीं जले, जैसे जैसे करंट जाता गया वैसे वैसे जलता गया। प्रकाश में आवरण है लेकिन शब्द में आवरण नहीं है। इसलिए आवरण बीबीसी लंदन से समाचार सुनते हैं तो सबका रेडियो सबका टेलीविजन का डेढ़िया सुनाई देता है, एक ही शब्द एक ही बार में सुनाई देता है। शब्द में आवरण नहीं है। वही प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट है सो है स्फोट, वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही। वह जो प्रथम स्फुटित पराधारा, प्रथम शब्द जो परमात्मा से स्फुटित हुआ है, उसी शब्द को पकड़ना है। जैसे मकरा जो है, मकरा अपनी धागा को पकड़ करके, सूता को पकड़ कर ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण चला जाता है, जाल बुन लेता है मकरा। ऐसे ही शब्द रूपी धार को पकड़ करके, शब्द को पकड़ करके जो परमात्मा से निश्चित हुआ है सार शब्द,
एक शब्द सब कुछ किया, ऐसा समर्थ सोए, आगे पीछे सो करे जो बलहीन होए। एक शब्द जो है परमात्मा से स्फुटित हुआ है, उसी शब्द को पकड़ करके हम परमात्मा के पास में चले जाएंगे। पिता की एक ही इच्छा है, पुत्र परदेश में रहता है तो पिता कहता रेनु तू अपन कमा अपने पास में रखा, एक बेर तू आवे तोरा हमरा देखे की इच्छा छे, बोले तू अपन कमा अपने पास में रखे। कहते हैं ना पिताजी की यही इच्छा रहती है, परम पिता परमात्मा की यही इच्छा है। उनका जो है जीव यह संसार में आ गया है, दुख में आ गया है, उनकी यही इच्छा है कि जीव जो है वह मेरा पुत्र जो है वह मेरे पास में आ जाए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयहु गुसाई, बंद हूँ तीर मरकट की नाई। इसलिए हम लोग तोते की तरह पिंजरे में फंसे हुए हैं। शरीर यह संसार जो है, एक होता है जेल, जेल में होता है सेल घर, सेल घर, सेल घर में कुख्यात अपराधी को कैद में रखा जाता है, जंजीर लगी रहती है। संसार ही जेल खाना है, यह शरीर ही सेल घर है, इसमें कौन सा अपराधी है? जीवात्मा रूपी सुगा यह बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। सप्त धातु का काया पिंजरा, ता माही जुगत बिन सुआ, सदगुरु मिले ता उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। सप्त धातु का यह शरीर बना हुआ है। रसाद रक्तं ततो मांसं, मांसं मेदस्यास्थितायते, मेदस्यास्थ ततो मज्जायां, मज्जायां शुक्र संभवः। यह 7 धातु का शरीर बना हुआ है, इसी में यह जीव कैद पड़ा हुआ है। इस सुगा रूपी जीव को मुक्त करना है। कैसे? एक साधु बाबा टेर लगा रहे थे, राम नाम रटे भवसागर तरे, राम राम रटे भवसागर तरे, राम नाम रटे भवसागर तरे। एक तोता था पिंजरा में, तोता की भाषा को साधु बाबा समझ लिए। तोता कहता है हम तो राम नाम रटते हैं, कहाँ में लोह पिंजर से पार नहीं हो सकते हैं, आप भवसागर की बात कहते हैं। साधु बाबा कहते हैं राम नाम युक्ति से रटे तो सहजे तरे, राम नाम युक्ति से रटे तो सहजे तरे। तो सुगा कहता हमको भी युक्ति बता दीजिए, हमको भी युक्ति बता दीजिए। तो साधु बाबा उसको प्राण स्पंदन की क्रिया बता देते हैं, श्वास सुनिरोध की क्रिया बता देते हैं। श्वास रोक करके पड़ा रहता है, भोजन बाद छोड़ दिया सुगा। अब गृहपति सोचता है सुगा का शरीर छूट, इधर से घोलटा के देते उधर घोलट जाए, उधर से ठेल के देती इधर घोलट जाए, एकदम निश्चेष्ट मृतकवत पड़ा रहा। समझ गया गृहपति, अब सुगा मर गया। अब इसको कितना देर, कितना प्यारा शरीर है, कब तक रखेंगे, कब तक रखेंगे? जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जाई है। जा दिन मन पंछी उड़ जाई है, या देही का गर्व न कीजे, श्यार काग गिद्ध खइए, 3 नाम तन विष्ठा कृम हो, नातर खाक उड़ई है। जा दिन मन पंछी उड़ जाई है। जिन पुत्रन को बहुविधि पालियो, देवी देव मनई है, तेहिले बांस दियो खोपरी में, शीश फारी बिखरई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। घर के कहत सवेरे काढ़ो, भूत होए घर कई है, अजहु मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछुपई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तुरंत घर से बाहर कर दे, भूत होके वास कर जाएगा, है तुरंत घर से बाहर कर देते हैं। इसलिए संत सूरदास जी महाराज कहते हैं, नर वपु धर जो जन नहीं गुरु के, जम के मारग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिनु, वृथा स्व जन्म गमई है। जा दिन मन पंछी उड़ी जई है। इसलिए सुगा को जा करके उधर पिंजरा से बाहर कर दिया। जैसे पिंजरा से बाहर किया उसको आहट मालूम हुआ तो सुगा उड़ गया। ऐसे ही यह शरीर जो है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल चेतनावरण है, इसमें यह जीव आबद्ध है। इसी जीव को इससे मुक्त करना है। कैसे मुक्त करना है? ध्यान साधना के द्वारा इस जीव को इस शरीर से मुक्त करना है। जैसे मुक्त कर देंगे तो परमात्म स्वरूप हो जाएगा। जैसे गंगा जल है, गंगा जल गैलन में है, गंगा जल है, आज उस गैलन से गंगा जल को गंगा जल में मिला दिए तो एक हो गया कि नहीं हो गया?
ऐसे ही जीवात्मा जब परमात्मा से मिल जाता है तो एक में एक हो जाता है, एक हो जाता है। यदा नद्य संदमाना समुद्रेस्तंग गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद मुक्त प्रात परं पुरुषमुपैति दिव्यम। 2020 ईस्वी में हम द्वैत में पड़े रहे और परमात्मा को जीरो मान लिए, उसका हम वैल्यू नहीं दिए। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा, इस चक्कर में रह गए। तो हम कह रहे थे, इंद्र उपनिषद की गाथा कह रहे थे कि परमात्मा दिव्य रूप धारण करके अलग में बैठा था। इंद्र जाति वेदा को भेजा, जाति वेदा में कहते अग्नि देवता को। तो परिचय पूछा तो पहले बोला तुम अपना परिचय दो, आप हमको नहीं जानते हैं, हम तो अग्नि देवता हैं, अग्नि देवता है। अरे हमारी एक चिंगारी का संजोग हो जाए तो मैं पूरे संसार को जला के राख कर सकता हूँ। अग्नि देवता बड़ा जोर शोर से बोला। वो दिव्य पुरुष था, उस छोटा सा तिनका दिया, सूखा तिनका, इसको जलाओ तो अग्नि देवता पूरी शक्ति लगा दिया, लेकिन छोटा सा तिनका नहीं जला, सिर नीचे करके जला दिया। इसके बाद इंद्र मातृस्वा को भेजा। मातृस्वा कहते हैं पवन देवता को, पवन देवता को। पवन देवता भी आके परिचय पूछा तो दिव्य पुरुष का था पहले अपना परिचय दो, अपना परिचय दो। अपना परिचय दिया, हमको नहीं जानते हैं, हम में इतनी शक्ति है, उत्तर में हिमालय पर्वत को उखाड़ करके दक्षिण महासमुद्र में हम भसा सकते हैं, इतनी शक्ति है। दिव्य पुरुष का था इतनी शक्ति है। अच्छा ये छोटा सा तिनका है, इसको आप उड़ाओ तो जरा। बहुत शक्ति लगाया, टस से मस नहीं हुआ, वो भी नीचे सिर करके चला गया। इसके बाद इंद्र आया तो वहां उमा रूप में प्रकट हो गए। वो दिव्य पुरुष उमा रूप में प्रकट हो गए, यानी तब प्रकट हो गया, तब जाकर के उपदेश करती हैं वो कि देखिए वे दिव्य पुरुष थे, वे दिव्य पुरुष थे, आप बहुत अहंकारी हैं, इसलिए वे दिव्य पुरुष जो है विलीन हो गए, इसलिए आपको दर्शन नहीं दिए। अहंकार से सब कुछ बिन से सो उनसे कबू करियो नहीं, नहीं तो रही हो भव ही माही। इसलिए करना क्या है, तो हम 2020 ईस्वी में परमाद्वैत में पड़े रहे और परमात्मा को जीरो मान लिए। अब करना क्या है, जीवन मंगलमय हो तो 2021 ईस्वी में द्वैत पार, द्वैत भाव को त्याग देना। द्वैत पार तन मन बुद्धि पारा, ज्ञान होए सारी, मैं ही सो पितु चिन्ह में आवे, दुख टरे भारी। द्वैत को त्याग देना है, उसके पार में चले जाना है। और 21 में एक जो है वही परमपिता परमात्मा एक ही है, उसी को अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसी को खुदा कहते हैं, उसी को खुदा जुदा की एक ही सूरत। नुक्ता भेद बताता है, नुक्ता ऊपर नुक्ता नीचे, नुक्ता आता जाता है, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ते को जो सिर पे रखा तो खुद ही खुदा हो जाता है। खुद ही खुदा हो जाइएगा, दाता बन जाइएगा, फिर संसार में नहीं आना पड़ेगा। बहुर न आवना यही देश, इस संसार के दुख से छुटकारा मिल जाएगा। 9 वर्ष में हम लोग क्या करें, उसी परमात्मा की भक्ति करें तो हम लोगों का जीवन मंगलमय होगा। दूसरा कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। अब हमें दूसरे जगह भी जाना है। 1 तारीख एक ऐसा नया साल का दिन है, सबकी इच्छा रहती है कि हमारे यहाँ भी सत्संग हो। अब कोई चाहे पूरा भंडारा हम ही खाए ली, दूसरा के नहीं दी खाए ला, नहीं, सब बैठ चुट के खाए राजा घर जाए है। सबके सत्संग होना चाहिए, 10-5 मिनट सत्संग हुए, सबके होना चाहिए। एते तो 2 घंटा सत्संग भेले, आप कते चाहिए, दूसरों के हुए, दूसरों के मनोकामना पूर्ण हुए, कनिटा दूर जाना छे ओकरो सत्संग करवे, फिर अपराहन में भी सत्संग छिए। अहिना सब मिलजुल करके सत्संग करियो तो मंगलमय हेते, दोसर कल्याण के कोनो रास्ता नहीं थे। इस सत्संग गृहपति के लिए और सब सत्संगी प्रेमी के लिए नया साल के शुभ अवसर पर हम सदगुरु महाराज से शुभकामना करे छिए कि सबके जीवन मंगलमय हुए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनुहरि, मंगल मूर्ति सुसदगुरु, मिलमय सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।